KVS टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं कि मेरा कितना नंबर बनता है इसमें। ऐसे तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है कि वो किस प्रकार के आंसर मतलब मानते हैं, लेकिन ताल वाला में तो नंबर नहीं कटेगा, इसलिए मतलब जैसे कि राग वाला है कोई कोई, तो उसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। तो इसलिए हमको जो कंफर्म लगा कि हमको इसमें नंबर मिल जाएगा, तो हम उसी का मतलब देखे हैं, जोड़े हैं कि इसमें मेरा नंबर नहीं कटना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कितना नंबर बन रहा है। आप लोग का कितना बन रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या मतलब कितना कट ऑफ जा सकती है। हमको तो लग रहा है कट ऑफ है ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भारी नहीं था, बस मेरे लिए भारी था क्योंकि हम उतना अच्छा से पढ़ नहीं पाए थे। लेकिन फिर भी पढ़े तो बहुत अच्छा से थे, लेकिन थोड़ा इजी आ गया। हम थोड़ा UGC नेट का तैयारी करते थे तो डीपली में पढ़े हुए थे, तो इसलिए खैर अब देखिए जो होता है। देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था। इसमें मतलब राग रामकली के किन्हीं 2 सांप्राकृतिक रागों का नाम लिखिए। तो इसमें मैंने क्या किया, वहाँ पे मेरे माइंड इतना प्रेशर था कि मैंने एक तो लिखा कि भैरव है और दूसरा में हम विभास लिख दिए हैं। तो हम इसका नंबर नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें गुण कली होना चाहिए था, लेकिन हम विभास लिख दिए हैं। दोनों हम विभास भी भैरव ठाट से ही है, लेकिन इसका सांप्राकृतिक है कि नहीं हम नहीं पढ़ पाए थे उतना, तो हम इसका नंबर नहीं जोड़ते हैं। एक हम सही लिखे हैं और एक मेरा गलत हो गया है, 2 पूछा हुआ था इसमें, तो इसका नंबर हम नहीं जोड़ रहे हैं। उसके बाद राग तोड़ी में कौन से स्वर विकृत स्वर प्रयोग होते हैं, कौन कौन से विकृत स्वर का प्रयोग होता है। तो इसमें रे, ग और ध और तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, तो इसमें मेरा 1 नंबर मिल जाना चाहिए। 4 विकृत स्वर का प्रयोग होता है तोड़ी में। उसके बाद राग छायानट का मुख्य स्वर समूह लिखे। देखिए हम इसमें लिखे हैं छायानट का मुख्य स्वर समूह, लेकिन वो है कि छायानट में रेमा पर लास्ट में लगता है। जैसे कि इसका आरोह अवरोह है सा रे म प ध नि सा ध नि प म प ग रे म प है। तो हम लिखे हैं, लेकिन हम इसका नंबर नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि गलत भी हो सकता है। एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है, तो इसलिए हम इसका नंबर नहीं जोड़ रहे हैं। इसके बाद जयवंती का पकड़ लिखे, तो ये हमको नहीं याद था तो हम नहीं लिख पाए। मतलब लिख दिए हैं, लेकिन मेरा सही नहीं होगा ये वाला, आधा स्वर हम खा गए थे इसमें भी। उसके बाद हम एक ही नंबर जोड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद ताल रूपक को ठा और दुगुन लयकारी लिखे, तो ई मैंने लिख दिया था कि ठा में लिखे थे ती ना धी ना, और दुगुन भी हम लिख दिए थे। छः सात दुगुन भी हम लिख दिए थे, ती ना धी ना धी ना, 2 गुण में हम भी इसको लिख दिए थे। ऐसे करके 2 गुण की लयकारी 3 2 2 करके हैं विभाग, फिर सम 1 और 2 होता है इसका। तो हम इसमें 1 नंबर मेरा मिल जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए हम 1 नंबर इसका जोड़ लिए हैं। उसके बाद राग की जातियों की संख्या लिखिए। तो देखिए राग की जाति मुख्य ऐसे तो मतलब मुख्यतः 3 होता है, औरव साडव संपूर्ण, लेकिन कुल उपजाति मिला के 9 होता है। तो हम लिखे हैं कि राग की जाति मुख्यतः 3 होता है, औरव साडव और संपूर्ण, लेकिन उपजाति 9 होता है। औरव साडव औरव 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 संपूर्ण औरव, फिर साडव 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 औरव साडव संपूर्ण, फिर संपूर्ण 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 साडव संपूर्ण औरव। अब पता नहीं, दे देना चाहिए नंबर, हम लिख दिए हैं, सही है मेरा, लिख दिए इसको। उसके बाद धमार ताल धमार की मुख्य विशेषताएं लिखे। तो हम ई भी लिख दिए कि इसमें 14 मात्रा होता है, 4 विभाग होता है, मतलब हम लिख दिए हैं इसको। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे लिख के 14 मात्रा 4 विभाग, और ये विशेषता ही पूछ रहा था। 14 मात्रा 4 विभाग 3 ताली 1 खाली होता है, हम लिख दिए इसको।
और ये मुख्यतः धमा अति होली में गाया बजाया जाता है, सो लिख दिया है। उसके बाद इसमें भी 1 नंबर मिल जाना चाहिए। ठुमरी के आविष्कार करता कौन है, तो वाजिद अली शाह ये मिल जाएगा। द्विपद का विशेष लक्षण को एक पंक्ति में लिखे, तो हम इसमें लिखे थे कि ध्रुपद को मुख्यतः ये मतलब विलंबित लय में बजाया जाता है और इसमें तान का मतलब प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम ये लिख दिए, तो इसमें 1 नंबर भी हम मिल जाना चाहिए। उसके बाद गमक की परिभाषा लिखिए, तो ये हम लिख दिए थे कि मतलब कंपन के साथ जो गाया जाता है उसे गमक कहते हैं। गमक का प्रयोग अधिकतर कर्नाटकी संगीत में किया जाता है, हम लिख दिए हैं इसको। तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 प्रकार के, कर्नाटकी संगीत में 15 प्रकार के गमक का प्रयोग किया जाता है, लिख दिए हैं। उसके बाद बोल तान क्या है, तो राग के शब्दों को स्वरों में फिरो करके गाना बोलतान कहलाता है, तो मतलब दूर तलाई में गाना बोलतान कहलाता है, तो ये 1 नंबर इसमें भी मिल जाना चाहिए। ताल की संक्षिप्त परिभाषा लिखे, तो वह ऐसा स्वर समुदाय जो मतलब इसको परिभाषा बना के हम लिखे हैं कि स्वर शब्द आदि को विशेष रूप से धारण करने वाले को ताल कहते हैं। ये मतलब गायन या किसी भी मतलब गायन वादन में लय गति पर प्रदान करने का काम करता है, लय को कायम करने का काम करता है। और मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसके अंतर्गत हम निबद्ध गान गाते हैं, हम ये लिख दिए हैं। मतलब ठीक ही है मेरा ये भी, तो पता नहीं अभी 1 नंबर मिल जाना चाहिए। यहाँ पे परिभाषा याद ही नहीं आता रहता है, इतना हम ये सब को पढ़े हैं लेकिन याद ही नहीं आता था, लिख दिया। उसके बाद राग छायानट और कामोद की एक समानता लिखिए, तो ये हम इसमें लिखे हैं कि दोनों कल्याण ठाट से हैं, इसमें भी 1 नंबर मिल जाना चाहिए। एक समानता ही पूछ रहा था। तो उसके बाद नाद के 3 लक्षणों का लिखिए, तो इसमें तारता तीव्रता जाति अथवा गुण लिखे हैं। उसके बाद ध्वनि का आधार क्या है, तो इसमें हम ये सोच कर लिखे इसमें कंपन होना चाहिए था, तो मेरा मन में आया था कि हम लिख दें कंपन, लेकिन हम फिर ये सोच कर लिखे कि नाद में ही तो तीनों आ जाता है, तारता तीव्रता जाति अथवा गुण में आ जाता है। जैसे कि तारता में वो होता है कि वो आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है, तो हमको लगा नाद दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता है इसमें कंपन होना चाहिए, तो हम इसका नंबर नहीं जोड़ रहे हैं। उसके बाद हारमोनी के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, कंपाउंड और मेगाडाइजिंग, सॉरी सिंपल हारमोनी और कंपाउंड हारमोनी। और सिंपल हारमोनी के 2 प्रकार हैं, मेगाडाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग, हम लिख दिए थे ये वाला। और इसके बाद कॉन्सोनेंस क्या है, वहाँ पे मेरा दिमाग इतना आती था ना कि हमको ये नहीं पता था कि कॉन्सोनेंस कहते किसको है। यहाँ पे आए रूम पे तो पता चला कि कॉन्सोनेंस संवाद को कहते हैं, लेकिन हम इसमें लिखे हैं जो मतलब संगीत में वह मधुर ध्वनि जो मतलब संगीत में प्रयोग किया जाता है उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। ये शब्द पश्चात संगीत का है, तो हम इसका नंबर नहीं जोड़ते हैं क्योंकि पता नहीं, हमको नहीं पता था मतलब। उसके बाद है भारतीय संगीत के क्षेत्र में अव्वल का योगदान क्या है, तो हम इसमें लिखे हैं जो इन्होंने सबसे पहले बीना के तार पे स्वर की स्थापना किए थे, तो ये लिखे हैं। उसके बाद लय के कितने प्रकार हैं, तो लय के 3 प्रकार हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। उसके बाद सांगीतिक वाद वर्गीकरण के विषय में लिखिए, तो हम ये लिखे हैं कि सांगीतिक वाद चार भागों में बांटा गया है, तत्, घन, अवनद और सुशील। उसके बाद ताल धमार का ठेका विधिवत ढंग से खाली ताली के साथ लिखे, तो हम ये वाला लिख दिए, यहाँ पर लिखे हैं पूरा यहाँ पे लिखे हैं, हम पूरा लिख दिए ये वाला। उसके बाद ताल का ठेका लिखे, तो वहाँ पे हमको याद ही नहीं आ रहा था इनका ठेका, क्योंकि हम न्यू में पढ़े हुए थे। फिर भी हम लिखे हैं धा धी धा धा धी
ता आ तीन धा धा दिन इन, तो रूम पे आके मिलाए तो मेरा सही हो गया, हम सही लिखे तो मिल गया, इसमें नंबर मिल जाएगा। उसके राग मियाँ मल्हार और गौर मल्हार की प्रमुख समानता क्या है। हमको इसका तो पता था, लेकिन हम ये इसके बारे में उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाए थे, तो हम इसमें लिख दिए थे कि दोनों ऋतुकालीन राग है, तो गलत है शायद, तो हम इसका नंबर नहीं जोड़े। उसके बाद समान मात्रा वाली किन्हीं दो तालों की तुलना कीजिए, तो हम इसमें लिखे हैं 3 ताल और तिलवाड़ा करके, ऐसे करके लिखे हैं। 3 ताल कर दिए, पतला अंदर में कुछ नहीं है, हम ऐसे करके लिखे हैं। यहाँ पे 3 ताल कर दिए हैं, और यहाँ पे तिलवाड़ा ताल कर दिए हैं। इसमें ऐसे करके मात्रा 16, इसमें भी मात्रा 16, इसमें भी 4 विभाग 3 ताली 1 खाली, 3 ताली 1 खाली, और इसमें भी 4 विभाग, मतलब 4 लिखे हैं, 4 विभाग करके लिखे हैं, जैसे जैसे ऊपर में लिखे हैं ना वैसे ही हम लिखे हैं। तो दोनों समानता ही पूछ रहा था, हम इसलिए ऐसे ऐसे करके लिखे, तो इसमें भी हमको लगता है 1 नंबर दे देना चाहिए। उसके बाद इसमें बोल रहा था कि मतलब समान मात्रा वाले किन 2 तालों की तुलना कीजिए, तो इसलिए हम वो 3 ताल और तिलवाड़ा ताल लिख दिए। उसके बाद 14 मात्रा अगर कोई एक ठेका लिखिए जिसको विलंबित ख्याल की संगत के लिए बजाया जाता है, तो हम इसमें लिखे आरा 4 ताल। आरा 4 ताल का बोला है, धीन तिकिट धी ना तू ना कत्त तिकिट धी ना धी धी ना, ये 14 मात्रा का है और विलंबित ख्याल में भी बजाया जाता है, तो हम लिख देते, इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। जो 7 मात्रा से निर्मित पखावज पर बजाने वाला एक ठेका लिखे, तो इसका तिबरा ताल लिखे हैं हम, पखावज पर बजता है 7 मात्रा का। धा दिन ता तेटे कते गदी गना, धा दिन ता तेटे कते गदी गना, तिबरा ताल लिखे हम। इसमें ताल के 10 प्राण लिखे हैं। काल मार क्रिया अंग रजाति कलाला यति पछतार हम लिख दिए हैं। उसके बाद टप्पा क्या है, इस गायन शैली का आविष्कार किसने किया, तो हम लिखे हैं टप्पा एक पंजाब मतलब पंजाब के लोक गायन शैली है। और टप्पा शब्द का उत्पत्ति टपना से हुआ है, और इसका आविष्कारक गुलाम नबी सोरी किए हैं, सो हम लिखे हैं, तो इसका भी नंबर मिल जाना चाहिए 1 नंबर। उसके बाद दरबारी एवं अराना में कोई 2 असमानताएं लिखे, तो हम इसमें लिखें कि राग दरबारी में आरोह में कोमल ग का प्रयोग किया जाता है, अराना में आरोह में मतलब गंधार का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। और ये दूसरा में लिखे हैं कि इसका जाति वक्र संपूर्ण है, इसका जाति साठ संपूर्ण है। उसके बाद अमीर खुसरो द्वारा आविष्कृत 4 रागों के नाम लिखे। इसमें क्या हुआ कि हमको 2 याद था और हमको 2 याद ही नहीं था, 4 ही, तो हम सरपर्दा और सरजा की गिरी लिख दिए हैं। उसके बाद एक मध्या गिरी दे दिए हैं, एक हिम बिलावल दे दिए हैं, तो हम इसका नंबर नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि हमको 2 ही याद था, इसलिए हम नंबर नहीं जोड़ रहे हैं इसका। उसके बाद ठाठ कल्याण से संबंधित किन्हीं 4 रागों के नाम लिखे, तो हम लिखे हैं इसमें हमीर, केदार, कल्याण और कामोद लिखे हैं, तो इसे ही होगा मेरा। 10 मात्रा की किन्हीं 2 तालों का नाम बताते हैं, झपताल और सूल ताल, ये भी मेरा सही है। कदो सिंह का संबंध किस बात से है, तो पखावज से है। अमरदान थिरकवा को किस बार पद्म भूषण मिला था, तो ये हमको नहीं पता था, तो 1974 दे दिए हैं, लेकिन हमें नहीं पता था। उसके शंकरा का आरोह लिखिए, ये हम लिख दिए हैं। तोरी एवं मुल्तानी में अंतर क्या है, अंतर लिखिए, तो ये भी मेरा मतलब हम लिख दिए हैं, कुछ हमको याद नहीं है, कुछ स्वर समूह या कुछ लिखे थे, हमको उतना नहीं याद है, तो हम छोड़ दिए उसको। तो ठाठ पूर्वी से उत्पन्न होने वाली किन्हीं 2 रागों के नाम लिखे, तो हम ये बसंत और परज लिखे हैं, तो मेरा सही है। अवनद वर्ग के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 4 वाद्यों का नाम लिखे, तो ये तबला, ढोलक, मृदंग, पखावज लिखे हैं, तो 1 नंबर मिल जाएगा। ताल दादरा का तिगुण लिखे, तो हम ये भी लिख दिए थे, तिगुण धा धी ना, तिगुण पूछ रहा था, धा
तूना धा धी ना धा तूना धा धी ना धा तूना। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए सब ज़्यादा 3-3 करके घेर दिए थे। 3-3 के विभाग हैं, सब 0 सब लिख दिए थे, 1 नंबर मिल जाना चाहिए। उसके बाद लोक संगीत में प्रयुक्त होने वाले किन 2 तालों के नाम लिखे, तो हम इसमें कहरवा और रूपक लिखे हैं। तो मेरा कितना सही हुआ मतलब अपने अनुमान से, तो वो हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 सही हुआ है। 40 का था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 31 सही हुआ है मेरे हिसाब से। और हम वो सब नहीं जोड़े, पता नहीं उस समय नंबर मिलेगा कि नहीं। तो इधर कितना सही हुआ था मेरा, इधर मेरा 53.75 सही हुआ था, इधर 31 सही हुआ है, तो हो गया। ये 53.75 सही हुआ था, इधर 31 सही हुआ है, तो हो गया इतना मेरा मतलब मेरे हिसाब से बन रहा है। सब्जेक्टिव में नंबर काटेंगे कि पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं। मुझे लगता है कट ऑफ आ जाएगी, तो पता नहीं क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना नंबर बन रहा है, और क्या मैं इंटरव्यू का तैयारी कर दूँ कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है गाइस।